तो गैस ये हमारी साल की पहली फसल चेरी। तो हमारी फर्स्ट फसल यही आती है, सबसे पहले चेरी की फसल आती है। चेरी यही सबसे पहले आती है, फिर इसके बाद तो कुछ ना कुछ आता रहता है, प्लम, नाशपाती, खुरमानिया, फिर तो बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो ये हमारी साल की फर्स्ट फसल आ गई है तोड़ने को। तो ये मोस्टली अप्रैल मई में ही आती है। लो हाइट में अप्रैल में आ जाती है तोड़ने को, हमारे यहाँ मई में आती है। इस साल तो थोड़ी कम लगी है, पहले ज़्यादा होती थी लगी, इस साल ड्रॉट की वजह से कम लगी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आज हम चेरियों का तोड़ान हमने शुरू कर दिया है। तो यही घर के साथ वाला जो यहाँ पे बगीचा है, उसी में ही हम चेरियाँ तोड़ रहे हैं। तो कुछ पक गई है, कुछ अभी कच्ची भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि धो के खानी चाहिए, बट हमारे इसमें कोई स्प्रे नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ऊपर से बारिश आ रही है। चलो मैं बाद में पिलाती हूँ। ले नहीं लटकाने वाला, लटकाने वाला नहीं, कैसे हो जाएगा? लटकाने वाला तो है नहीं। धागा, अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही हमने आज चेरियों का तोड़ान शुरू कर दिया है। तो मौसम अंधेरा अंधेरा सा था और ठंडा ठंडा मौसम, हो सकता है आज दिन में बारिश हो जाए। तो सुबह सुबह ही हमने, अभी 5:15 हो रहे हैं और अभी से ही हमने चेरियाँ तोड़नी शुरू कर दी है, क्योंकि क्या पता फिर बारिश हो जाए, फिर ख़राब हो जाती है चेरी अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए। तो ये देखिए, हम इस तरह से बाल्टियों में तोड़ते हैं और फिर प्लास्टिक की बाल्टी है पेंट वाली, फिर इनको क्रेट में डाल के, क्योंकि क्रेट में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से कैरी करनी है, जहाँ हमारी शॉप है वहीं पे भरेंगे हम। यहाँ पे हम कभी नहीं भरते हैं, ये घर के पास बगीचा, पर वहाँ पे ऐसे है कि फिर दिन को वहाँ भरेंगे, भरने वाले कोई और होंगे। देखिए, ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी है, पतली पतली सी लगी है, क्योंकि इस बारी मौसम सूखा रहा तो उस वजह से कम चेरियाँ लगी है। और मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह भजन चले रहते हैं ना मंदिर में, तो फिर कॉपीराइट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बैकग्राउंड में अगर भजन सुनाई दे तो फिर कॉपीराइट ज़रूर मिलता है। तो हमने इस पर नेट डाली है, नेट होती है, ये मस्कीटो नेट होती है। नेट इसलिए डालते ताकि चिड़िया भी ना खाए इनको, और अगर ओले भी आए तो उससे कोई असर ना हो इन चेरियों पर, तो इसलिए ये वाली नेट डालते हैं। ये हल्की नेट होती है, सेब के लिए हालांकि दूसरी नेट पड़ती है, पर चेरियों के लिए मस्कीटो नेट। तो ये देखिए कितना अच्छा लगा, गुच्छा गुच्छा सा। तो यार, सुबह सुबह मज़ा ही आ रहा था चेरिया तोड़ने में। मैं तो नहीं तोड़ी, पर तोड़ने वाले कोई और थे, मैं तो सिर्फ पकड़ने वाली थी। ये देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं। मेरा काम यही है कि चेरियों को पेड़ से पकड़ना, बाल्टियों को, और क्रेट में भरना। तो आजकल यही काम चला है पहाड़ों में हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे मुख्य जो फसल होती है वो होती है चेरी, बादाम, प्लम, खुरमानिया, और सबसे जो मेन है वो होते हैं सेब, जो हमारे शिमला में होते हैं। तो वो ज़्यादातर सेब पर ही हमारे, जो भी हमारे मतलब फसलें है, यही है, फ्रूट, ये हमारी जो भी मतलब जिससे हमारी अर्निंग होती है, मुख्य फसलें यही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अनाज अनूज नहीं बीजा जाता है, क्योंकि बगीचों में नहीं बीज सकते अनाज वगैरह, तो हमारे यहाँ पे यही फसलें होती है। और क्या करें, यहाँ पे वॉइस म्यूट ही करनी पड़ी,
नहीं तो यहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया की ची ची की आवाज़, इतनी मधुर आवाज़ें थी ना, कोयल की आवाज़, भजन की वजह से। डंडा चाहिए ऊपर, डंडा तो चाहिए था। दे देती हूँ। डंडा दीदी है नीचे छोटा है। ठीक है, देती हूँ। दीदी वीडियो बनाने लाई है ना। और क्या, दीदी वीडियो बनाने लगा वाला था। दीदी तो वीडियो बना रही है। कहाँ गिरा है? है कहीं गिरा है यार दिख नहीं रहा है मुझे। पर को गिरा है इधर को, अच्छा दिख गया, दिख गया, यहाँ गिर पेड़ में तो नहीं दिखा। गया, यहाँ है गिरा हुआ। तो गाइस ये है असली अस्त्र शस्त्र चेरिया तोड़ने का। इसे टहनियाँ खींची जाती है, इसका मतलब देख खींचो। ये ले सुनीता, यहाँ रखा है ना। ये बाल्टी अभी देती हूँ, इसको खाली करके ना। आया बंदा क्या ना आज सलाम। हाँ मौसम तो आज ऐसे हो गया जैसे बरसात का है ना, हमें आया बरसात का जैसा मौसम हो गया। तो गाइस ये देखिए मौसम भी बिल्कुल हरियाणी जैसा मौसम हो गया है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो चेरियों को नुकसान कर देगी अगर ज़्यादा बारिश हुई तो। एक तो तोड़ नहीं पाएंगे, दूसरा फट जाएगी चेरिया। एक इसका फ़ोन बज गया। तो गाइस फाइनली हमने चेरिया तोड़ दी है। अब हम इसकी करेंगे पैकिंग। सबसे पहले होती है इसकी ग्रेडिंग। तो इसकी ग्रेडिंग होती है, जो जैसे चिड़िया वगैरह ने चोंच मारी हो, ख़राब है, बी ग्रेड है, उसको हम अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। और फिर इसकी पैकिंग हो रही है, ये देखिए पेनेट में हो रही है। पेनेट होता है, हाँ, ये दो पेनेट का एक डब्बा बनता है जो 1.5 kg का होता है। 7.5 ग्राम का होता है एक पैकेट पेनेट का। तो ये जो अच्छी अच्छी चेरिया है हम पेनेट में ही भरेंगे। तो ये डब्बा है, ये 1 kg का होता है जो डब्बा होता है। तो हम डब्बे और पेनेट दोनों भर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पैकिंग होती है पेनेट की, 2 पेनेट को मिला के एक डब्बा।